अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक्नी और पिंपल्स। बहुत सारे नौजवान अक्सर एक्नी और पिंपल्स जैसे मसले से दो चार देखे गए हैं। उनके चेहरे पर दाग और इस किस्म के पिंपल्स निकल आते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं नाज़रीन, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पिंपल्स हैं क्या? बहुत सारे लोगों के फेस पे पहले वाइट हेड्स दैन ब्लैक हेड्स बनते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पिंपल्स की शक्ल इख्तियार करते चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपको नाज़रीन खाने में इम्बैलेंस खुराक है, आपकी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे वो हज़रात नाज़रीन जिनकी स्किन ऑयली है उनको एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। एक्नी की वजह से उनकी स्किन पर रेड स्पॉट्स बन जाते हैं जिनको अगर बर वक्त उनकी तरफ प्रॉपरली तवज्जो ना दी जाए तो आप ये महसूस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनके फेस स्किन दिन ब दिन ख़राब होती चली जाती है, जिसकी बायस वो एक ख़ास किस्म की परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। देखा जाए तो अक्सर नौजवान लड़के और लड़कियां इस मर्ज़ में मुब्तला नज़र आते हैं कि उनके चेहरे पर पहले वाइट हेड्स दैन ब्लैक हेड्स बनते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे पर मुख्तलिफ़ किस्म के रेड स्पॉट्स बनने चले जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आपको पिंपल्स या एक्नी जैसे किसी भी मसले का सामना है तो कोशिश करें कि फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट लें और इससे जान छुड़वाएं। अब व्यूअर्स आपको बताते हैं कि इंतहाई ही आसान नुस्खा जिसके लिए आपको किसी भी किस्म का कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बासानी आपके अपने घर से मिल सकती हैं। इनके इस्तेमाल से आप एक्नी और पिंपल से बासानी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी एक आदत अपनाएं। इस आदत को अपनाने से आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में आपके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की रौनक भी रहेगी। वो आदत यह है कि सिर्फ तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मुंह धोने की आदत डालें ताकि रात भर में जो आपके फेस ने एक ख़ास किस्म की ऑयल जो है आपके फेस पे छोड़ा है उस ऑयल को आप रिमूव कर सकें। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर जाएं कोशिश करेंगे वापस आकर फौरी तौर पर सबसे पहले साफ़ हों, मुँह हाथ धोएँ ताकि आपके मुँह पर से डस्ट ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये डस्ट ख़त्म होगी आप महसूस करेंगे कि आपका चेहरा फ्रेश रहेगा। अब आपको बताते हैं वो ऐसा क्या नुस्खा है जो हमने आपसे भी जिक्र किया कि जिसके लिए आपको तरद्दुद भी नहीं करना और बासानी पिंपल्स और एक्नी से छुटकारा भी हासिल कर लेना है। तो आइए अब उस नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। अब नाज़रीन आपको बताते हैं एक आसान सा नुस्खा जिसके इस्तेमाल करने से आप घर बैठे एक्नी और पिंपल से बासानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वो दो आसान चीज़ें हैं जो आपको बासानी तौर पर घर पे अवेलेबल हैं, जिनके लिए आपको किसी भी किस्म का कोई तरद्दुद नहीं करना। जी हाँ, वाकई ये सिर्फ दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हरा धनिया और एक चुटकी हल्दी। जी, इतनी आसान दो चीज़ें जिनके इस्तेमाल से अगर आप चाहें तो दिनों में पिंपल्स और एक्नी से छुटकारा पा सकते हैं। अब आपने करना क्या है? करना ये है नाज़रीन कि सबसे पहले आपने हरा धनिया ले लेना है, उसे थोड़े से पानी में डिप करके ग्राइंड कर लें। कोशिश करें कि अगर आप उसे हाथ से सिलवट्टे पे ग्राइंड कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर लें तो वो भी चलेगा। उसके बाद उसे किसी छलनी में रखकर निचोड़ लें वज़न दबाकर, ताकि सारा पानी नीचे एक बाउल में इकट्ठा हो जाए। अब जो आपने थोड़ा सा हल्दी ली थी पहले, उस हल्दी को इस पानी में मिक्स कर लें। अब इसे मिक्स करके आप फ्रिज में रख दें। कुछ दिन आप इसे फ्रिज में पड़ा रहने दें, 1 से 2 दिन। उसके बाद नाज़रीन आप डेली रात को सोते वक्त टिश्यू या कॉटन बड ले लें, उससे आप हल्का हल्का अपने फेस पे सारा वो लिक्विड यूज़ करेंगे। और सुबह जब आप उठें तो फ्रेश ताज़े पानी से आप अपना फेस धो लें। चंद एक दिनों के इस्तेमाल से हफ्ते 2 हफ्ते में आप महसूस करेंगे कि आपकी चेहरे की रंगत खिला उठी है और इसके अलावा आपके पिंपल्स और एक्नी ख़त्म होते चले गए। तो नाज़रीन, पिंपल्स और एक्नी से छुटकारा पाइए और फ़ैसला कीजिए अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी का। मज़ीद आपके किसी भी किस्म के हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई भी सवालात हों आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और आपके साथ इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मज़ीद आपके पसंदीदा टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। जो सवालात हमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के ईमेल्स में करते रहते हैं उन सवालात के जवाबात भी आपको देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।